नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर करेंगे 26/9/2021 का जो DET+ के द्वारा संस्कृत फीमेल का जो एग्ज़ाम लिया गया था उस क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहे हैं ये DET+ के द्वारा सही आंसर माने गए हैं। और इसकी जो आंसर की है ये जो आ गई है। और अगर आपने अभी तक अपने आंसर की को मैच नहीं किया है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है, तो आप उसमें जाकर जो अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और अपने आंसर की को भी मैच कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है ये DET+ के द्वारा सही आंसर माने गए हैं। तो और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि पथिन शब्द से प्रथमा विभक्तो एकवचन रूपम। पथिन जो होता है, पथिन का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। इसका प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनता है पंथः। नेक्स्ट है आहार निद्राभ्यामैथुनम इति इदम पदम कस्य समासस्य उदाहरणम। तो यहाँ पर जो उदाहरण लिया गया है किस समास का है, तो द्वंद्व समास का ही माना गया है, समाहार द्वंद्व का। और जो द्वंद्व समास जो होता है ये 30 के 3 भेद माने गए हैं, समाहार, इतरेतर और एक शेष द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 जो इसके भेद माने गए हैं, तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है वाच शब्द से प्रथमा विभक्तो एकवचन के रूपम। वाच जो होता है इसका वाणी, इसका प्रथमा विभक्ति एकवचन में, तो वाक जो है वाक से बना, तो इसे रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अकृतम इत्यस्मिन का समास है। अकृतम में समास कौन सा है, तो आपने एक जगह उसमें सुन रखा होगा अब्राह्मण वाला उदाहरण, तो ये वही उदाहरण है, उसी से संबंधित ये उदाहरण है। यहाँ पर अकृतम दे दिया गया है और आपने जो है अब्राह्मण न ब्राह्मण ये पढ़ा होगा, तो उसी से जो है मिलता जुलता जो है खुद उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये इसमें ऑप्शन डी रहेगा, न तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है इति अस्य संख्याया कृते कः संस्कृत शब्द प्रयुज्यते। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है संख्या कृते कः संस्कृत शब्द प्रयुज्यते, ये 59 59 जो है ये माना गया है 59 यहाँ पर, तो सी आंसर ऑप्शन सी माना गया है। नेक्स्ट है वारिणी वारी शब्द से कस्य विभक्ता रूपम अस्ति। वारी ये शब्द रूप है, इसमें वारिणी शब्द जो है किस विभक्ति का है, तो ये जो द्वितीय द्विवचन का है। इसमें सिर्फ जो है थोड़ा सा मात्राओं का फर्क हो जाता है, तो इसमें जो है कैंडिडेट जो है उड़ा जाते हैं वारी शब्द रूप में। तो यहाँ पर जो है इसमें द्वितीय जो विभक्ति है उसका जो रूप है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट है धेनु शब्द से द्वितीय विभक्त बहुवचन रूपम। धेनु जो शब्द रूप है, धेनु का तो होता है गाय, तो इसका जो आपने इसमें बताना है। और द्वितीय बहुवचन में तो ये धेनु जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असेवंते, सेव धातु है यहाँ पर सेव का अर्थ में, और कीदृश रूपम अस्ति, तो एक किस लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन का रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर लंग लकार जो होता है इसका रूप है ये, जिस प्रकार पठता है पठता में पर जो रूप चलते हैं उसी तरह जो है ये भी यहाँ पर रहेगा। तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलिनी हरितई सौरभि इत्यत्र का विग्रह समुचित है। तो सही विग्रह इनमें से बताना था, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर कमलिनी भी हरितई। तो ये जो है यहाँ पर इसमें जो सही आंसर है ये माना गया है। नेक्स्ट है अपस्य कस्य धातु रूपम। दृष्ट जो है यहाँ पर धातु है, आपने देखा होगा पश्यति पश्यता पसंती जो है इसके जो शब्द रूप है ये चलते हैं। और जो यहाँ पर ये दृष्ट तो इसमें धातु हो गई, तो और लंग लकार अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्य अपश्यताम अपश्यत अपश्यम अपश्या अपश्याम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके जो रूप है ये चलेंगे। तो दृष्ट धातु लंग लकार और मध्यम पुरुष एक वचन का जो यहाँ पर ये
इसमें रूप लिया गया है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु का सत्री प्रत्यांत शब्द नास्ति। तो सत्री प्रत्यांत नहीं में पूछा गया है। कई बार कैंडिडेट जल्दी में देख लेते हैं कि सत्री प्रत्यांत पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर ना अस्ति नहीं है, तो इनमें से एक नहीं है। तो ये कौन सा है? ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन ए को पवमान है। अगला क्वेश्चन है गुरु शब्द से षष्ठी विभक्तो द्विवचन रूपम। तो गुरु जो शब्द रूप है उसका षष्ठी विभक्ति और द्विवचन में जो रूप है ये कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 20 में गुरुवऊ। नेक्स्ट है धा धातु है और धा धातु निष्पन्नम किम रूपम अस्ति। तो ये बनेगा हित्वा और विधाय, कत्वा से जाए बनेगा हित्वा। नेक्स्ट आएगा सोडुम। तो यहाँ पर सोडुम इत्यत्र धातु का प्रत्यय। सोडुम जो होता है इसमें सह धातु है और उड़ा जो इसका हो जाता है, तो तुमुन और तुमुन का तुम शेष बचता है। तो सोडुम जो ये रूप यहाँ पर इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैकुलम च आत्मन इत्यत्र संयम धनान पदे का समास है। उत्तम कल की स्त्री जो है इस प्रकार के ये जो है सूक्ति एग्जाम में आ जाती है कई बार। तो इत्यत्र संयम धनान पूछा गया है, संयम धन वालों का। तो ये बहुब्री समास है जहाँ पर अन्य जो पद है प्रधान होता है, वहाँ पर जो बहुब्री जो समास है उसका प्रयोग होता है। तो इस कारण से जो यहाँ पर ये बहुब्री समास इसमें माना गया है। असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैकुल च आत्मन है। नेक्स्ट है जीर्ण है इत्यत्र का प्रत्यय। तो इसमें कत प्रत्यय रहेगा। जीर्ण शीर्ण है, तो ये जो है यहाँ पर इसी एक जैसे ही इसी के ही शब्द रूप है, जीर्ण शीर्ण है। नेक्स्ट है क्री धातु और कस्य गणस्य धातु वर्तते। यहाँ पर गण पूछ लिए गए हैं। तो जो गण जो होते हैं ये 10 गण माने गए हैं। तो इसमें जो क्री धातु है कौन से गण में आती है? तो यहाँ पर जो क्री धातु है ये आएगी तनादि गण में। और कई बार इसमें वो जो सत्री जो प्रत्यय जो होता है तो ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय जो होता है। तो तनादि कृभ्य ऊ प्रत्यय इसमें होता है। तनोति जो शब्द रूप है ये इसमें चलते हैं। तो ये भी जो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है रम्यांतर है कमली हरित सौरभि छाया दुर्मयी। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इत्यत्र रम्यांतर इत्यस्मिन् पदे का समास है। तो इसमें समास कौन सा है? तो इसमें भी जहाँ बहुब्री समास यहाँ पर रहेगा। ऐसी कोई स्त्री सुंदर स्त्री, तो बहुब्री समास, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो द्विगु समास भी नहीं होगा। नेक्स्ट है अंत्यवासी इत्यस्मिन् पदे का समास है। अंत्यवासी जो यहाँ पर दिया गया है इसमें समास कौन सा है? तो अलोक तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सी आंसर है ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु का लय प्रत्यांत शब्द नास्ति। लय प्रत्यांत वाला एक शब्द इनमें से नहीं है। तो यह जो स्तुत्य जो दिया गया कई बार इसकी धातु एग्जाम में ज़्यादातर पूछ ली जाती है। तो स्तु धातु है इसमें और लय प्रत्यय, तो स्तुत्य रूप ये बनता है। नेक्स्ट है गुणी गणन आरंभे न पतति कठिन सुसंभ्रमादेश तेनाम्बा यदि स्वतीनि वद बंध्या कीदृशी भवति। अत्र गुणी गणन आरंभे इत्यत्र समास है। तो समास के जाए यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो इसमें भी समास पूछा गया है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो है इसमें यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है चौर्य चोर धातु की दृश्यम रूपम अस्ति। चौर्य जो यहाँ पर दिया गया है चोर धातु है इसमें चौराने अर्थ में, और रूप पूछा गया है तो चोर तो धातु हो गई और विधि लिंग लकार चौर्य चौर्यतम चौर्य जो इस,
तो चौरियत जो है यहाँ पर ये विदलिंग लकार में बनते हैं, जैसे पठेत होता है तो विदलिंग लकार का ये रहेगा। और मध्यम पुरुष एक वचन का। नेक्स्ट है स्वान वेदार्थम अवेदित अत्र स्वान पदे केन सूत्रेण क्रम संज्ञा होती। स्वान वेदार्थम अवेदित, यहाँ पर जो स्वान आया है किस सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा इसमें होगी। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्म अकर्म कर्ता से अणु, तो ये जो सूत्र है ये यहाँ पर इसमें जो गति संज्ञा है तो ये जो करेगा यहाँ पर कर्म संज्ञा इसमें, और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर इसमें हुई है। अगला जो क्वेश्चन है हस्तस्पर्शो ही मातृणाम जलस्य जलांजलि कस्य इदम कथनम, तो ये कथन यहाँ पर इनमें से किन का है। तो देवकुलिकस्य, देवकुलिक का यहाँ पर ये इसमें रहेगा। नेक्स्ट है दाने तपसी शौर्य चाय से न प्रतितम मन है विद्यामर्थ लाभे चाहे मातुर उच्चार एवं से अत्र उच्चार इत्यस्य शब्द से का अर्थ है। उच्चार जो आया है इसका अर्थ पूछा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर पूरी शब्द। नेक्स्ट है दुहु चरित्र अत्र संधि स्तोषुनाशु जो सूत्र से यहाँ पर सचुत्तव होता है। दुहु प्लस चरित्र दुहु चरित्र, दोष जो होता है दोष प्लस चरित्र, तो ये जो है यहाँ पर स इसको करेगा दोष चरित्र। नेक्स्ट है उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देवमिति का पुरुषवदंती देव निहत्य कुरु पुरुषम आसक्ते यत्ने कृत्य यदि न सिद्धति का अत्तर दोष है। अत्तर उपैति क्रिया है कर्ता का है, तो यहाँ पर कर्ता पूछा गया है, तो ये यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है वयम यस्सा चिरेण आर्यो निरिपो गृह मृत्युना, तो इस प्रकार का जो है ये श्लोक जो है पंक्ति जो है अतर वयम पदम कस्य बोधकम, यहाँ पर जो वयम यस्सा जो आया है वयम पूछा गया है, वयम से किसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो भरत जो है इनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है देविष्यति कस्य धातु रूपमस्ति, देविष्यति जो धातु है तो इसमें दीव धातु है चमकने अर्थ में, तो देविष्यति कस्य धातु रूपमस्ति दीव धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन देविष्यति देविष्यता देविष्यन्ति। नेक्स्ट है श्राद्धम प्रीतिभ्यो न ददाति देवतानि न देवतानि च न अर्चति सुहृत मित्रम न लभते तम अहुर्मूढ़ चेतसम। अस्मिन् श्लोके देवतानि पदे का विभक्ति, देवतानि में विभक्ति कौन सी है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है आकीर्ण कस्य धातु रूपमस्ति, आकीर्ण जो आया है इसमें धातु रूप पूछा गया है, तो क्रिय धातु है लग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट है न अयोध्याम तम विनियोध्या सुयोध्या यत्र राघव कस्य एवं उक्ति, तो ये उक्ति यहाँ पर किन की है, ये उक्ति रहेगी यहाँ पर भरत की। नेक्स्ट है भूता नाम प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनाम बुद्धिजीविनः बुद्धिम तु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्रह्मणः समृता अस्मिन् श्लोके षष्ठी सप्तमी प्रयोग केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर षष्ठी सप्तमी करने वाला सूत्र कौन सा है, तो षष्ठी और सप्तमी करने वाला सूत्र ये माना गया है यहाँ पर यत् च निर्धारणम को, एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है तो वहाँ पर जो है षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। आपने इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो है सुन रखा होगा, कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पर जो कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ जो और कवि हैं उनमें से कालिदास को
श्रेष्ठ माना गया। कवि तो और भी है लेकिन उनमें से जो है छांट लिया गया है महर्षि कालिदास को। तो जहाँ पर निर्धारण किया जाता है, छांट लिया जाता है, तो वहाँ पर जो है यत् से निर्धारण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उदयति यदि भानु पश्चिमी दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वहनी विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनः उक्तम भाषितम सज्जनानाम अस्मिन् श्लोके उपमेय वाक्यम किम। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया गया इसमें उपमेय वाक्य जाए पूछा गया है। तो यहाँ पर उपमेय वाक्य में कौन सा है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी को, न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। नेक्स्ट है संतप्यसी संस्थितप्यसो। तो इस प्रकार का जो है श्लोक है, अत्र तदेव तत् जायते इति अन्यो पदियो तत् सर्वनाम कस्य बोधकम। ये जो तत् जो आया किसके लिए आया है, तत् का तो तब है, सर्वनाम में इसका प्रयोग किया जाता है। और तो ये किसके लिए आया है, यहाँ पर ये पैसा के लिए आया है। नेक्स्ट है गृहस्थ श्रिय का कथयन्ते। तो गृहस्थ श्रिय घर की लक्ष्मी स्त्री, तो स्त्री को बारे में यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है प्राण निवृत्ति प्रधान संयम सत्यवाक्यम काले सत्यम प्रधानम युति जनक कथा मुख भाव परेशान। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति जो आई है इसमें छंद पूछा गया कि छंद कौन सा है। तो इसमें स्नग्धरा छंद रहेगा, और जो ये स्नग्धरा छंद होते हैं इसमें होते हैं 21 वर्ण में भरे नये नाम त्रिणेम त्रिमुनियति युता स्नग्धरा कीर्तितेम। तो इस प्रकार का जो स्नग्धरा जो छंद होता है उसका लक्षण होता है, और 21 जो है इसमें वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कस्य श्लोकस्य शुद्धम रूपम। तो अधोलिखितेषु कस्य श्लोकस्य शुद्ध रूपम, शुद्ध रूप कौन सा है, मानिषाद प्रतिष्ठा तमोगम शाश्वती समय यत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काह मोहितम। जो क्रोच का पक्षियों का जो जोड़ा था उनमें से जो है शिकारी के द्वारा एक को मार दिया जाता है, तब जो उसको श्राप देते हैं। तो यह जो है यहाँ पर इसमें सही कहा गया है कि हे निषाद तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करो, क्योंकि तुमने काम मोहित या एक क्रोच मिथुन का जो जोड़ा था उनमें से एक को मार दिया है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कर्तुनाम आहर्तम इत्यत्र कर्तुनाम पदे केन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र इसमें भी पूछा गया है। तो ये जो कर्तृकर्मणों कृति जो दिए गए हैं यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति रहेगी। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, ये जो कृत प्रत्यय कर्तुनाम, तो कृ धातु त्रिच प्रत्यय कर्ता जो है बनते हैं। तो त्रिच अच घ लुट कितन अणमूल, तो ये प्रत्यय होंगे तो वहाँ पर जाए षष्ठी विभक्ति जाए इसमें होगी। उदाहरण जैसे शिशो हो रोदनम राजस्य प्राप्ति ही, या राक्षसा नाम घात है। तो ये इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है शिशुरागच्छत अत्तर के नियमेन संधि भवति। तो इसमें संधि किस नियम के द्वारा होगी, तो ये जो दिया गया है सच सोरु, तो इससे विसर्गों को रू जाए होता है, रू जाए से होगा शिशु। नेक्स्ट है नदी शब्द से द्वितीय भक्त बहुवचन किम रूपम। नदी शब्द है इसका द्वितीय भक्ति और बहुवचन का रूप, तो ये इसमें ए माना गया है नदी ही, नदी नद्यो नद्य हैं, नदी में नद्यो नदी ही। तो द्वितीय बहुवचन में भी ये रूप जाए यहाँ पर बनेगा। दीर्घ एकारांत जाए रूप है, नदी संज्ञा इसकी होती है जिसमें दीर्घ ही होती है। नेक्स्ट है युष्मत शब्द से कस्यामी भक्तो युष्मत इति रूपम भवति। एक होता है अस्मद जिसके रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, एक होता है युष्मद जिसके रूप चलते हैं त्वम याम यूयम। तो यहाँ पर युष्मत किस में बनेगा, तो ये बनेगा यहाँ पर पंचमी बहुवचन में।
नेक्स्ट है उद्गलित द्रव कवला मृग है परित्यक्त नेत्र मयूरा स्प्रित पांडुपत्र मुंचत्या सुनी इवलता। अभिज्ञान जो शकुंतला वहाँ से लिया गया है। शकुंतला की जब विदाई का अवसर होता है तो उस समय की जाए यहाँ पर इसमें बातें बताई गई हैं। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें अलंकार माना गया है उत्प्रेक्ष अलंकार। और उत्प्रेक्ष अलंकार कहाँ पर होता है, इसका लक्षण क्या है, संभावना मात उत्प्रेक्ष प्रकृत से स्मेनियत। तो जहाँ पर संभावना दिखाई जाती है तो वहाँ पर जाए अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। मन्ने संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति, जहाँ पर ये जो आपको शब्द देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसका उदाहरण आता है जैसे लिम्फ तीव्रता मंगानी वर्षति वजनम नभ है ऐसत पुरुष दृष्टि विफलताम गता। तो यह जो है यहाँ पर इसका उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण और उदाहरण है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु का वाक्य प्रयोग है शुद्ध है। यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य प्रयोग कौन सा है, तो ये माना गया है ऑप्शन बी को, कह कस्य न वल्लभ है। नेक्स्ट है अनुचान है इत्यस्य शब्द से अर्थ है। अनुचान का मतलब पूछा गया है, तो यहाँ पर सांग वेद से ये अर्थ इसका लिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षावल्य अनुसारम अधोलिखितेषु कस्य उपदेश है न प्रदत्त है। शिक्षावल्ली के अनुसार यहाँ पर एक उपदेश नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी सी को माना गया है भावनाध्ययम। नेक्स्ट है शिक्षा वल्य अनुसारम आचार्य से आचार्य धनम आहृत्य किम न व्यथि। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो प्रजातंतुम के बारे में। नेक्स्ट है अकारो क्री धातु कीदृशम रूपम। अकरो जो दिया गया है क्री तो इसमें धातु है कर्णर्थ में, और लंग जो लकार है उसका रहेगा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन। दोस्तों जो एग्ज़ाम जो होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा अगर ये शब्द रूप पूछे जाते हैं तो ये मध्यम के पूछे जाते हैं। हमारे द्वारा आपको पहले ही बताया गया है, अगर एग्जाम में ज़्यादातर पूछ जाते हैं तो ये मध्यम के पूछे जाते हैं। तो मध्यम तो आपने जरूर याद रखना है, तो अक्रोह ये मध्यम एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट है कर्म विचिकित्सायाम वृत्ति चिकित्सायाम वाक्य प्रष्टव्य सन्ति। तो ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर युक्ता अयुक्ता धर्म कामा शर्मिष्णे ब्रह्मणा। नेक्स्ट है शिक्षावल्य अनुसारम कानि कर्माणि सेवितावनी। तो कौन से कर्म यहाँ पर सेवित हैं, ये माने गए हैं ऑप्शन ए अनवधानी। नेक्स्ट है शरणगर्या सठ साकंड सठ शंभु ये जो है ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर जो बदल दिया गया इसका शरण गरिया पूछ लिया गया है, तो वही बनेगा इसका सड़ प्लस नगरिया है। अगला क्वेश्चन है नव इति एतद् रूपम अस्मत् शब्दस्य कीदृशं रूपम अस्ति। तो ये शब्द रूप यहाँ पर कौन सी विभक्ति से लिया गया है, कौन से वचन पुरुष का है, तो ये लिया गया यहाँ पर द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन से नव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पितृ शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम। पिता पितरो पितरा हैं, तो पितरी का अर्थ होता है पिता पंचमी विभक्ति और द्विवचन में, तो पितृभ्याम। तो आसान है क्योंकि भ्याम जो होता है सिर्फ द्विवचन में ही पूछ जाता है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु का प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य आपने इसमें बताना है। तो अशुद्ध जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर सूर्यस्य उदिते कृष्ण प्रस्थानम कृतवान। सूर्य जब उदित हो गए तो कृष्ण वहाँ से चले गए। नेक्स्ट है एधि धातु है, ए धातु है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एद और भू इनके तो जो एग्जाम में जरूर पूछ ले जाते हैं। ए धातु के तो लगभग 100% आने की संभावना रहती है, क्योंकि ए धातु जो है महत्वपूर्ण मानी गई है और इसके जो रूप ये मुश्किल भी माने गए, इसलिए जो है इसका ज़्यादातर दी जाती है। तो ए धातु है और अस एधि अस धातु कीदृशं रूपम, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का। नेक्स्ट है वागर्थी वाग अर्थ ई संपृक्त वाग अर्थ प्रतिपत्ति जगता पितर वंदे पार्वती परमेश्वर। और ये जो यहाँ पर जो पद्यांश जो आया श्लोक,
ये पहले DET+B का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी जाए, इसमें रघुवंश से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें भी जाए यहाँ पर रघुवंश से पूछा गया है। और पार्वती, शिव और पार्वती जो है उनकी इसमें वंदना की गई है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। सेम का सेम क्वेश्चन इसी तरह का जाए इसके एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है तोयरश्मि संभवापि का तीक्ष्णाम वर्ध्यति। तो तोयरश्मि संभव ये जो यहाँ पर आई है किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर कहा गया है लक्ष्मी के बारे में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुष्यम इ उपशिक्षितम लक्ष्मी कुत्र निवसति। तो ये रहेगा माना गया इसमें ऑप्शन बी को, ऐसी धारासु। नेक्स्ट है शुकनाश उपदेश राज प्रकृति की दृश्य वनिता। शुकनाश उपदेश या कादम्बरी जो है बनभट्ट के द्वारा जो रचित है वहाँ से लिया गया है। तो इसमें राज प्रकृति पूछी गई है कि ये किस प्रकार की होती है? तो अहंकार, ज्वर, मूर्छा और अंधकारिता। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है दोषाशी विशेषणा अवसांद्री का। तो ये भी यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है यह तो सर्वाणी भूतानि आत्मानि एवं अनुपश्यते सर्वभूतेषु च आत्मनं तथा न विजुगुप्सते मंत्रोऽयं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। तो ये यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद से। और ये जो यहाँ पर ईशावास्य जो उपनिषद है, ये जो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ से लिया गया है। कई बार एग्जाम में जैसे यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद दिया गया है, ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन से वेद से है, तो शुक्ल यजुर्वेद से रहेगा। शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कृष्ण जो यजुर्वेद जो होता है इसमें आते हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना गया है। नेक्स्ट है दिलीपस्य के द्वे अर्ध साधनिस्थ हैं। तो ये माना गया है ऑप्शन डी को, शास्त्रेषु ऐकुंठिता बुद्धि धनुषी आत्मोर्वी। नेक्स्ट है न तादृशाकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति। तो न तादृशाकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति, ये किसके बारे में कहा गया है? तो प्रियमदा के बारे में ये कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम से ये लिया गया है। नेक्स्ट है स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा अत्तर विश्ववेदा इत्यस्य का अर्थ है। ये जो यहाँ पर विश्ववेद आया है तो ये किसके लिए आया है, क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है? तो विश्वानि व इति विश्वानि वेदांसी ज्ञानानि धनानि वा यस्य। तो ये रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दुष्यंतेन अहितम तेजा दधानाम भूते भुआ अवहितन्याम ब्रह्मण अग्निगर्भाम समीम इयु अतर उपमान पदम किम। यहाँ पर जो उपमान पद है ये कौन सा है? तो ये समी जो वृक्ष है उसको माना गया है, समी को। अभिज्ञान शाकुंतलम से ये लिया गया है। समी का जो वृक्ष माना जाता है उसके अंदर गर्मी होती है। तो इस प्रकार जो शाकुंतला उसके अंदर जो गर्भ पड़ रहा है, तो इस प्रकार की बातें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में बताई गई है। तो समी यहाँ पर सी आंसर इसका माना गया है। नेक्स्ट है यावत स्थास्यन्ति गिरियः सरिता स्महितरे तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति श्लोकयं कुत्र वर्तते। तो रामायण जो है आसान क्वेश्चन है, रामायण है तो रामायण से ये दिया गया है यहाँ पर। और ये कहा गया कि जब तक इस धरती पर ये जो पहाड़ नदी पर्वत तो ये रहेंगे तब तक जाए रामायण जाए संसार में प्रसिद्ध रहेगी। नेक्स्ट है स्वस्ति न इंद्र वृद्ध सर्वा स्वस्ति न पूषा वेदवा इत्यस्मिन मतलब से सायण भाषा अनुसार वृद्ध सर्वा इत्यस्य का अर्थ है। दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछ लिया गया है। यहाँ पर इसमें वृद्ध सर्वा के बारे में पूछ लिया गया है, पिछले क्वेश्चन में विश्व वेदा के बारे में पूछ लिया गया था। तो एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछ लिया गया है। अगर किसी के आते हो तो दो क्वेश्चन जो उसके यहाँ पर आंसर बन जाएंगे। तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी को माना गया है। परभृतम स्तोत्रम हवि लक्षणम अन्नम व यस्य है। नेक्स्ट है पण्व छंदसाम इव का मही क्षिताम अध्याय आसीत। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए वैश्वत मनु।
नेक्स्ट है महाभारत युद्धे युधिष्ठिरस्य शंखस्य किम नाम। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था? तो ये है अनंत विजय। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी जाए आने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है सम अक्षर चतुर्भी पादैर्गीयते महिषिणस्य अन्व्यहरणात् भूया लोक श्लोक तुम आगता है। तो यहाँ पर अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तेन महिषिण पदेन कस्य बोधो भवति। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के बारे में। नेक्स्ट है विदुर नीति महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो महाभारत जो ये पर्व में है 18 इसमें पर्व है। तो ये जो विदुर नीति आई है कौन से पर्व में आई है? तो ये आई है यहाँ पर उद्योग पर्व में। नेक्स्ट है अकस्मात् कारणात् दिलीपस्य जरस्विना वृंदमासीत्। तो ये आती है यहाँ पर धर्मरति। नेक्स्ट है ऐश्वर्य नाम लोकहते अंधेन तमसावृता मंत्र स्वयं कस्य ग्रंथस्य। तो इस वाक्य उपनिषद से लिया गया है कि ऐश्वर्य नाम थे लोका अंधेन तमसा आवृतः। नेक्स्ट है मौनात् सत्यम विशिष्यते अत्र मौनात् पदे केन सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति। यहाँ पर पंचमी विभक्ति पूछा गया है। मौनात् सत्यम विशिष्यते अत्र ये मौनात् जो आया है इसमें विभक्ति, तो इसमें रहेगी पंचमी विभक्ति आपादान कारक। नेक्स्ट है व्यूढ़ रस का वृषकंध है साल प्रांशुर मही बुझ आत्मक्षम देहम क्षात्रोधर्म इवाश्रित अस्मिन् श्लोके कस्य राजा है वर्णनमस्ति। तो किस राजा के बारे में यहाँ पर यह बताया गया है? तो राजा दिलीप रघुवंश जो है वहाँ से ये लिया गया है। तो राजा दिलीप के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अर्थगमो नित्यम आरोग्यता चाहे प्रिय चाहे भार्या प्रियवादिनी चाहे वह चाहे पुत्री अर्थकरी चाहे विद्या षड जीवलोकेषु सुखानि राजन। तो इसमें छंद, यहाँ पर इसमें छंद पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर उपजाति इसमें छंद रहेगा। उपजाति छंद जो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का मिश्रण होता है। स्याद इंद्र वज्रा यदि तौज गौ है 11 वर्ण है, और जो उपेंद्र वज्रा होता है इसका उत्तर है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ 11 इसमें वर्ण होते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण है यहाँ पर ये उपजाति छंद। नेक्स्ट है यस्मिन सर्वाणी भूतानी आत्मानी ये भूत भी जानते हैं तत्तर का मोह का सुख है एक तुम अनुपस्थित। अत्तर भी जानते हैं इतर का विभक्ति प्रयुक्त है। इसमें विभक्ति कौन सी आई है? तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन इसमें रहेगी। नेक्स्ट है येन कर्मणि अपस्य मनीषण यज्ञ है किणवंती वित्त दे सुधीरा यद पूर्व यक्ष मनता है प्रजा नाम तन्मे तत्में मना शिव संकल्प मस्तु। वह मेरा मन जाए शिव संकल्प वाला हो। तो अस्मिन मंत्र अपस है इत्यस्य का अर्थ है। अपस जो आया है इसका अर्थ पूछा गया है तो ये रहेगा ऑप्शन ए कर्मवत। नेक्स्ट है यक्ष युधिष्ठिर प्रश्नोत्तर प्रसंग महाभारत के किस पर्व से लिए गए हैं? तो यहाँ महाभारत से जाए क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले भी जाए क्वेश्चन आया था तो दूसरा क्वेश्चन ही रहेगा। तो महाभारत के किस पर्व से लिए गए हैं? तो ये लिया गया यहाँ पर वन पर्व से। नेक्स्ट है अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट परवास जनिता बलाजन से दुखानी नूतनम अतिमात्रम सो दुसोहानी। अस्मिन श्लोक के अलंकार हैं। तो यहाँ पर इसमें अलंकार पूछ लिया गया है। तो इसमें जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। तो इसमें जो है अर्थांतरन्यास जो अलंकार है ये माना गया है। नेक्स्ट है विष्णु पुराणानुसार भारतवर्ष से विस्तार कति योजनात्मक। विष्णु पुराण के अनुसार भारत का विस्तार कितना है? तो ये रहेगा 9 योजन सहस्त्र है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रसादो निष्फल जैसे क्रोध चापी निरर्थक न तम भर्ता मिछंती संडम पति स्त्री है श्लोकस्मिन। ये जो संडम जो आया है इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसमें संडम का अर्थ ये नपुंसक रहेगा, नपुंसक नहीं नपुंसक।
नेक्स्ट है अकस्मात कारणात् लक्ष्मी उच्चैः सर्वस्व चंचलताम गृहीतम एव उद्गाता। तो ये है सहवास परिचयवशात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रथ नाभो अरा इव कस्मिन् ऋचः साम यजुषी प्रतिष्ठिता। रथ नाभो अरा इव, जिस प्रकार पहिया जो होता है उसके बीच में जो धुरी जो होती है जिससे पहिया जो अपने स्थान पर टिका रहता है और साइकिल में आगे सही से चलता है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया यहाँ पर मन के बारे में। नेक्स्ट है 69 इत्यस्य संख्या कृते संस्कृत शब्द है न प्रयुज्यते। तो यहाँ पर नहीं में पूछ लिया गया है, तो न प्रयुज्यते कहाँ पर नहीं प्रयोग हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी षण्वती। नवषष्ठी होता है और ऊण सप्तती, एकोन सप्तती, ये सभी 69 जा कहे जाते हैं। आपने इसको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है अगले एग्जाम में इनमें से एक ये पूछ ले जाए कि ऊण सप्तती को क्या कहा जाता है। तो 69 जा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अलोकेतु तावत कल्याण भी निवेशी लक्ष्मी इव प्रथमम अतर प्रयुक्तम कल्याणी भी निवेशी पदम किम कम सोचती। तो ये किसके बारे में यहाँ पर संकेत हुआ है? तो चंद्रपीठ के बारे में कादम्बरी जामा से लिया गया है और चंद्रपीठ जैन के 3 जन्म की कथा का 12 महीने में बताया गया है, तारापीठ, चंद्रपीठ, शूद्रक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समानी इव आकोति समान हृदयानी इव समान अवस्तु। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये पद्यांश जो आया है, मंत्र अस्मिन प्रयुक्त है आकोति ही पदस्य अर्थ है। तो यहाँ पर इस मंत्र में आकोति ही का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ क्या है? तो ये लिया गया है संकल्प अध्याय विषय से। नेक्स्ट है विष्णु पुराणानुसार जनः असंकल्पित काली कर्माणि पुत्र से निश्चय लयम परिणयन्ति। तो ये है ऑप्शन ए परमात्म भूते विष्णु। नेक्स्ट है विष्णु पुराणानुसार भरतभूमि ही स्वर्ग अपवर्गम चैगस्थाम जनाम कृते कीदृशी भूमि अस्ति। तो ये कर्म भूमि को माना गया है। नेक्स्ट है अभिसंवादानम दानम समस्यावयतम। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर श्लोक जो आया है, तो यहाँ पर जो ये अविस्वादनम जो ये आया है, इसका अर्थ क्या पूछा गया है? तो इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर प्रवंचना से। नेक्स्ट है दिए गए ग्रेड में से कौन सा विद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रदर्शन को दर्शाता है? तो इसमें न्यूनतम पूछा गया है। जो ग्रेड जो होते हैं ए बी सी डी, तो न्यूनतम कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम जो है ए प्लस ए या ए प्लस दिया जाता है, तो उससे नीचे वाले को बी, उससे नीचे वाले को सी। तो ये यहाँ पर सी डी को माना गया है क्योंकि ए बी सी डी तक होते हैं, तो सी और डी, तो ये सी जो है यहाँ पर रहेगा इसमें डी, ए बी सी डी, तो डी तक होते हैं, तो ये डी माना गया है। नेक्स्ट है डिकोडिंग एक ऐसा कौशल है जिसमें शुरू में निम्न में से विशेषज्ञता की आवश्यकता क्यों होती है? तो डिकोडिंग ये है स्वर विज्ञान से। नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए गतिविधि करने का कार्य। तो यह है करने की खुशी। आंतरिक जो होती है आंतरिक खुशी, जिसमें मन जो है खुश होता है, आंतरिक प्रेरणा, जिसमें जो हमारे अंदर ये रहते हैं कि हम इस काम को करने पर खुश हो रहे हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट इनमें से कौन विशिष्ट लिंग भूमिका है? तो प्रजनन भूमिका। नेक्स्ट है चिंता वह है जो किसकी विशेषता रखते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन बी अत्यधिक और लगातार भय चिंता की विशेषता। नेक्स्ट है एक विशिष्ट अधिगम आवश्यकता जो किसी व्यक्ति की संख्या को समझने और गणित के तथ्यों को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो
आपने जहाँ में सुने होगा कि पढ़ने की बीमारी, लिखने की, तो ये जहाँ यहाँ पर गणित से संबंधित पूछा गया है। संख्याओं को समझने में गणित के तथ्य, तो गणित से जो संबंध है उसे डिस्कैलकुलेट यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल्य के स्पेक्ट्रम से बदले में प्राप्त व्यापक सिद्धांतों का एक निश्चित सेट देता है? तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर, व्यावसायिक नैतिकता। नेक्स्ट है, कौन सा प्रश्न राय की अनुमति देता है क्योंकि इसके एक से अधिक सही उत्तर होते हैं? तो ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन या विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। नेक्स्ट है, कौन सी तकनीकी वास्तविक दुनिया के अनुभव की नकल है? तो ये है यहाँ पर सिमुलेशन। नेक्स्ट है, कौन सी स्मृति किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रत्यक्ष होने के तुरंत बाद उसे याद करने में मदद करती है? कौन सी स्मृति किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रत्यक्ष होने के बाद, जो हमारे सामने है, उसके होने के बाद उसे याद करने में मदद करती है? तो इसे संवेदी स्मृति यहाँ पर माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर DTPLS के द्वारा जो 26/9/2021 को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर और उसके अंदर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।